हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं कि हम लोगों ने आज नया क्लास स्टार्ट किया है। मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पे ऑफलाइन टीचिंग करता हूँ द लर्निंग क्लासेस। ये मेरी कोचिंग है एंड ये नोएडा सेक्टर 37 में है। एंड मेरा नाम मिस्टर योगी नायक, मतलब योगेश नायक। एंड मेरी क्वालिफिकेशन क्या है कि मैंने बैचलर ऑफ द साइंस इन फिजिक्स NIT अगरतला से पास आउट हूँ मैं। एंड मैंने मास्टर ऑफ साइंस भी किया हुआ है NIT अगरतला से, ठीक है। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस का क्या है कि मैंने अभी पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ अपने नोएडा में ही, द लर्निंग क्लासेस के नाम से मेरी क्लासेस है। एंड नाउ आई एम, मतलब अभी मैं थोड़ा सा ऑनलाइन पे आने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। एंड मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हम लोग नेटिव लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग जहाँ से हैं हम लोगों को उसी भाषा में कुछ चीज़ें समझ में आती है। मतलब थोड़ा होता है ना कि इंग्लिश इसका मतलब अच्छा है कि इंग्लिश में सीख लो, मतलब बढ़िया है, आप इंग्लिश में सीख लो, आप अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना बच्चों से माइंड से रह जाती है। जैसे थोड़ा सा सोचो कि मैं अभी गाँव से यूपी से हूँ, ठीक है, मतलब यूपी से हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। आप वहाँ के अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ेंगे तो भी जो आपकी जो समझने की जो मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है ना कि हम लोग किसी चीज़ को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मतलब थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि हम लोग क्यों ना मतलब बेसिक्स को बाईलैंग्वेज, साइंस को ही बाईलैंग्वेज, मतलब दोनों भाषा में, नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश में दोनों पढ़ाए। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मतलब हिंदी को ही मायने रखते हुए, और जो क्लासेस हमारी चलेगी दोनों बाईलैंग्वेज चलेगी। एंड आज से मैं अपना क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। एंड थैंक यू फॉर, आप वीडियो देखिए ना। अब मैं आप तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फिजिक्स का, पढ़ेंगे 9th क्लास का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मोशन, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मोशन क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं गति। आज हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th का, जिसको गति के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ओके। तो जो मोशन चैप्टर होता है, मतलब मोशन क्या होता है, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन में एक टाइम के साथ चेंज होना ही मोशन कहलाता है। तो मोमेंटम ऑफ एवरी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के उसके समय के साथ होने वाले परिवर्तन को हम लोग मोशन कहते हैं। विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन में एक टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसको हम लोग मोशन कहते हैं। एंड मोशन कई प्रकार का होता है, लाइक 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन। तो अभी हम जो नए क्लास में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशन का मतलब आप लोग जानते होंगे 1D, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन यानी कि स्ट्रेट लाइन। यानी कि जैसे हम लोग अभी किसी रोड पे चलते हैं तो हम लोग या तो सीधा ऐसे जाएंगे या फिर हम उल्टा जाएंगे, मतलब तो ये होगा हमारा 1 डायमेंशनल मोशन, ओके। अब हम लोग इस वाले चैप्टर में, नए वाले चैप्टर में 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 2 टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है हमारी। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर, ओके। जिन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि और इन्हें बोलते हैं सदिश राशि। जहां तक ये नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि ये वह राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए हमें केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। यानी कि इसको दर्शाने के लिए ओनली
मैग्नीट्यूड। जिन राशियों को दर्शाने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन राशियों को हम लोग स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहते हैं। अब वो राशि कौन सी राशि होती है जिनको दर्शाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का परिमाण, उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू मीन्स जैसे कि हम लोग सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है कि हम लोग डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस। हम लोग यहां से गए कहीं पे, हम लोग यहां से गए, मान लो कहीं हम लोग जा रहे हैं, जाते हम लोग वहां से वापस आए, तो हमको पता है कि हम लोग कितना टोटल चले, तो जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, ओके। तो अभी हम लोगों को ये नहीं पता हम किधर गए, कहाँ गए, ये कुछ नहीं पता, बस हम इतना चले कि डिस्टेंस हमारी ये कवर हो गई, ओके। तो डिस्टेंस क्या हुई, एक स्केलर क्वांटिटीज हुई, ओके। अभी तुम पढ़ोगे फोर्स के बारे में। मैंने बोला कि फोर्स लगाया गया, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा कि फोर्स किस पे लगाया गया, कितना लगाया गया। दो क्वेश्चन रहेगा, इसको था कि डिस्टेंस कितना, मतलब कितना चले तुम, तो एक ही क्वेश्चन हुआ। तो डिस्टेंस के बारे में इसकी इसीलिए सिर्फ इसकी एक ही क्वांटिटी हुई जो इसकी वैल्यू थी कितना, ओके। लेकिन तुम जब फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि फोर्स लगाएगा, तो हम ये पूछते हैं कि फोर्स किस पे लगाएगा और कितना लगाएगा। तो दो क्वेश्चन हो गए। तो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा, यानी कि सदिश राशि में आ जाएगा। इसकी दिशा भी होगी और इसकी यानी कि इसकी क्या होगी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होंगे इसमें, ओके। तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनमें सिर्फ उनकी वैल्यू हो, जैसे किसी की भी वैल्यू, हर किसी की वैल्यू होती है, कोई भी हो, कोई भी पार्टिकल हो उसकी वैल्यू होती है, उससे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे लिए क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमारे पास उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अभी डिस्टेंस के बारे में। एक्चुअल में डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक टोटल की गई हमारे हमारे द्वारा, जैसे कि अभी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से लेकर किसी टाइप का रूट है, मतलब कोई भी रास्ता इस टाइप का जा रहा है, मैं यहाँ तक गया। अभी जो टोटल मैंने पाथ कवर किया, मतलब टोटल रास्ता मैंने जितना भी कवर किया, वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं दूरी, ओके। अभी किसी भी स्ट्रेट लाइन पे या फिर किसी भी कर्व पाथ पे हमने जो टोटल पाथ कवर किया वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस, ओके। तो यहां से लेकर इस पाथ की टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि किसी भी रास्ते की कुल दूरी को, कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। किसी भी रास्ते की कुल लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है। और दूरी क्या होती है, दिशाहीन राशि होती है। दिशाहीन का मतलब इसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। मान लो कि तुम इस तरीके से अगर जा रहे हो तो तुम्हें कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है, लेकिन इसका परिमाण होता है, जिसे हम लोग किस में प्रदर्शित करते हैं, मीटर में प्रदर्शित, मतलब इसे हम लोग मीटर से नापते हैं, किलोमीटर मीटर से जब नापते हैं, इसका परिमाण होता है, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो क्या डिस्टेंस का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, पर डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये कौन सी राशि होगी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अभी हम डिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं, डिस्टेंस टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ओके।
जिसे हिंदी में लोग हम लोग बोलते हैं विस्थापन। अभी हम लोग विस्थापन के बारे में कैसे पढ़ेंगे। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक दूरी यानी कि डिस्टेंस का एक रूप होता है। जैसे कि अभी हम लोग किसी पाथ पर चल रहे हैं, ये एक पाथ है, किसी टाइप का, या तो कर्व्ड पाथ हो सकता है या फिर सीधा पाथ हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें टोटल जो लेंथ होती थी वो हमारा था डिस्टेंस, लेकिन इसमें क्या होगा, बस इसमें ये होगा, इस पॉइंट से लेकर हम जिस पॉइंट तक टोटल गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट is called displacement. Okay, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होगा, इसकी एक डायरेक्शन होगी। क्यों होगी डायरेक्शन? और मान लो कि दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। अभी अगर तुम चलोगे तो इन दोनों के बीच की अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है तो तुम या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलोगे या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलोगे। तो ये तुम्हें डायरेक्शन दिखानी ही पड़ेगी। समझ में आया? मान लो कि तुम किसी भी रास्ते पे चल रहे हो, ए अपने घर से बी, मतलब बी के घर पे जा रहा है, तो वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल पाएंगे ना लोग। तो जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसमें दो पॉइंट दिए गए हैं, जिन दोनों पॉइंट के बिहाफ में हम लोग रेस्पेक्ट में किसी एक की डायरेक्शन बता सकते हैं। तो समझ में आया? जैसे कि तो ये क्या होगा, इसमें डिस्टेंस दी हुई है, सॉरी डायरेक्शन दी हुई है इसमें, और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड है इसमें। तो अब समझ में आ गया होगा कौन सी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यह एक सदिश राशि है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें समझ में आया क्या था? डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में अभी हम लोग थोड़ा सा इनको शॉर्ट वे में देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ओके, डेफिनेशन समझ में आ गया था सबको अच्छे से? ओके, distance and displacement। ओके, ये हमारे टाइम पे बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। इन दोनों डिफरेंस क्या होता है? हम लोग सोचते थे कि दोनों जब डायरेक्शन डिस्टेंस ही है तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे होता है? हम लोग एक्चुअल में तो वही है ना कि ये भी डायरेक्शन, मतलब ये भी एक तरह से डिस्टेंस ही है और ये भी डिस्टेंस ही है, बट ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, इनमें से एक चीज और है कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो जाएगा? यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए हो सकता है कि बिटवीन टू पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। यहां से हम लोग सर्कुलर पाथ पे गए और इस पाथ पे हम लोग यहां पे आ गए। अभी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती है? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ही वो है कि जब तक किसी दो पॉइंट, मतलब जब तक कुछ तुम चलो ना तब तक डिस्टेंस हमारी कवर नहीं होगी। ओके, तो इन दोनों में ये वो फर्क है। अभी हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पाथ, ये डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ, जितनी भी लेंथ उस पाथ की थी ये टोटल हुई, तो उसका जो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड सेकंड इसमें क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी, ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो मैंने तुमको बताया था, जिसकी हम लोग डायरेक्शन नहीं बता पाते
उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट। ओके, ये क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं लोग। स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको बताया अदिश राशियां होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियां होती हैं। मैग्नीट्यूड जिनका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस जिसका परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड अभी हम लोग इसमें एक और था, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो अभी डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये आप बता लीजिए। मैं कर देता हूं। इसके बाद हमारा आता है टॉपिक की डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि चाल क्या होती है। अच्छा, स्पीड आपको कुछ सुना हुआ शब्द लग रहा होगा ना, स्पीड। जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो देखा होगा कितनी की स्पीड से चल रही है। जैसे हर किसी घर में होता है एक लड़का जो काफी तेज स्पीड पर गाड़ी चलाता है, तो हम सब लोग फैमिलियर हैं इस शब्द से, मतलब इस शब्द को हम लोग सब लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है। ओके, स्पीड का मतलब कि किसी भी डिस्टेंस को कितने टाइम में हम लोग कवर कर रहे हैं, इसे कहते हैं स्पीड। जैसे कहते हैं ना कि 120 km/h, यानी कि 120 घंटे प्रति घंटे की स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा हवाई जहाज की तरह गाड़ी को धूम उड़ाते रहते हैं, मतलब वो लोग होते हैं। तो स्पीड का मतलब उसी से रिलेट करते हैं हम लोग, डिस्टेंस कवर्ड बाय रेस्पेक्टेड टाइम। जो भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं रेस्पेक्टेड टाइम में, उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हें समझ ही रहा होगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होता होगा, डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में रिलेशन होता है। ओके, तो अभी इसका जो फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, यानी कि टोटल जितनी भी हमने डिस्टेंस कवर की और जितना टाइम हमको लगा, वो क्या होगी, हमारी स्पीड। समझ आ गया स्पीड क्या होता है। इसी का मिलता जुलता एक और होता है वेलोसिटी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है इतना सब कुछ जो भी मैं बताया। अच्छा, हिंदी में बताया था। ठीक है, किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित समय अंतराल में तय किया जाए, उसे हम लोग चाल कहते हैं। चाल बराबर के दूरी बटे समय। ओके, चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, हम लोग चाल बोलते हैं। फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को, रख कर देते हैं। ओके, इसकी स्पीड के बाद आता है हमारा इसका बिल्कुल छोटा भाई वेलोसिटी। छोटा भाई नहीं कहेंगे हम लोग, मतलब ये मिले जुले हैं आपस में, उन्होंने बात करके पहले से। वेलोसिटी ये क्या है, जैसे हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, मतलब थोड़ा था ना सेम सब कुछ सेम सेंस में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
covered with respect to time is called velocity. Okay, displacement covered with respect to time is called velocity. Okay, ये क्या होता है कि हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, सब लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ओके, जो छोटी से छोटी दूरी दो बिंदुओं के बीच की होती है उसको जितने टाइम में हम लोग कवर कर लेते हैं, मतलब एक एज्यूम्ड होती है जिसको उसको जितने टाइम में हम लोग कवर कर लेते हैं उसे हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो सेम इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो अभी इसको हिंदी में बताया था वेग, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के ऊपर जरूरी है थोड़ा बहुत हिंदी में पता चलना चाहिए, क्योंकि हिंदी में एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल है तो सब कुछ जरूरी है। विस्थापन, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी जब मैं छोटा था, तब देखता था तो मैं हिंदी मीडियम से था एंड बेसिकली जब मैंने जेईई की तैयारी करी तो उस टाइम मुझे हिंदी से पढ़ना पड़ा, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अब आप अभी से पढ़ लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ओके, तो ये होता है वेग बराबर के विस्थापन बटे समय। किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग। किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को हम लोग वेग कहते हैं। ओके, समझ में आ गया अभी, क्लियर? अभी क्या होता है कि हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, हमने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, मतलब एक्सेलरेशन इसके बाद आता है। ओके, आज का आपका आखिरी टॉपिक होगा शायद एक्सेलरेशन, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ा रहा था जिससे आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक्स का कि एक्चुअल में मोशन के अंदर क्या पढ़ा जाता है, गति क्या है। तो गति कुछ नहीं है, जो मतलब मोमेंटम जो भी कुछ हो रहा है, मतलब हमने हमारे इन्वायरमेंट में हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है विदाउट मोशन इट इज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं हो सकता विदाउट मोशन। मतलब सोचो कि अर्थ है, अर्थ क्या है, सन का ये मतलब अर्थ जो है हमेशा सन के अराउंड में घूमती रहती है, एक टाइप का मोशन है ना, तो मतलब ये कभी नहीं रुक सकता है विदाउट मोशन, इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि जब तक ये अर्थ घूम रही है तो हर कोई इंसान इसके साथ मूव मतलब कर रहा है ना, मतलब हम भी मोशन में, अभी मैं खड़ा हूँ आपके रेस्पेक्ट में, मैं खड़ा हूँ ठीक है, अर्थ घूम रही है तो मैं सन के रेस्पेक्ट में मोशन में हूँ, तो कोई भी इंसान मतलब कुछ भी पार्टिकल हो वो मोशन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस मतलब ऑन द अर्थ कोई भी वस्तु या पार्टिकल विदाउट मोशन कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मैं आज बस खाली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि मोशन के बारे में क्या होता है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं जिसको हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं, हिंदी में त्वरण बोलते हैं उसे। थोड़ा हिंदी के बाद थोड़ा सा मतलब हार्ड लगते हैं बच्चों को कि क्या बता दिया सर ने अभी। ओके, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, change the velocity with respect to time। ओके, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की हम अचानक से अगर वेलोसिटी चेंज कर देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग अचानक से वेलोसिटी, जैसे मान लो कि गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और हमने जरा सा उसमें एक ब्रेकर आया, हमने ब्रेकर देख के हमने उसमें ब्रेक लगाया, तो जब तुम जैसे ही गाड़ी में तुम ब्रेक लगाते हो तुम देखते हो गाड़ी तुम्हारी थोड़ी सी स्लो हो जाती है अचानक से। ओके, तो जो चेंज होता है मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल में एक चेंज होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। ओके, ठीक है, कहते हैं कभी अरे एक्सीलरेटर खींच दिया, बहुत ज्यादा खींच दिया ना, एक्सीलरेटर समझो ना, मतलब इसी से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जैसे गाड़ी का एक्सीलरेटर तुम ज्यादा खींच दोगे यानी तुम उसको एक्सीलरेट कर रहे हो बहुत ज्यादा स्पीड से, एकदम अचानक से बहुत तेज चला रहे हो, तो ये समझ में आया तुम्हें एक्सीलरेशन क्या होता है। चेंज द वेलोसिटी, एक रेस्ट में था मतलब एक धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, तुमने एक्सीलरेटर खींच दिया गाड़ी तेज हो गई, तो एक्सीलरेशन का मतलब समझ में आया। तो थोड़ा सा जो चेंज हुआ वेलोसिटी में, जो भी तुम्हारी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके,
तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वेग। ओके, सॉरी वेग नहीं, त्वरण। त्वरण इसका फॉर्मूला अब तुम्हें यहां से समझ में आ गया होगा, चेंज द वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डेफिनेशन से हम लोग फॉर्मूले बना लेते हैं, तो हम बना सकते हैं इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, तो ये क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आ गया डेफिनेशन? तो अभी एक्सीलरेशन को अच्छे से समझना, क्या समझेंगे अच्छे से, जैसे कि अभी मान लो तुम किसी गाड़ी पे चल रहे हो, तुम बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, अचानक तुम्हारे गाड़ी के सामने एक गड्ढा आ जाता है, गाड़ी के सामने, तो तुम क्या करोगे, अचानक से उसमें एक्सीलरेटर कम करोगे, थोड़ा सा मतलब अपना एक्सीलरेटर हल्का धीरे कर दोगे। तो जो छोटे से टाइम इंटरवल में तुम्हारी गाड़ी की जो वेलोसिटी में जो चेंज आया, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, धीरे हो रहेगा गाड़ी, पहले तेज थी फिर धीरे हुई, तो वही जो चेंज होगा वही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा। और ये जरूरी होता है एक्सेलरेशन में, ठीक है। अभी हमने आपको एक इंट्रो टाइप का बताया मोशन का, किस टाइप से हम इंट्रो बताते हैं। कल को हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, ओके, कल को हम आपके इसके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, लाइक कि वेलोसिटी कितनी मतलब कैसे चेंज होती है, एंड लॉज ऑफ मोशंस भी होते हैं, इसके मोशंस के कुछ लॉ होते हैं, लॉ की मोशंस किस किस वेरिएबल पे एक्ट करता है, और किस मतलब जैसे कि अभी स्ट्रेट लाइन पे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम स्ट्रेट लाइन पे पढ़ेंगे फिलहाल, तो क्योंकि 9th का चैप्टर है, तो स्ट्रेट लाइन हम बिल्कुल एक सीधी लाइन पे जो होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताते हैं कि हम लोगों ने आज नया क्लास स्टार्ट किया है। मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पे ऑफलाइन टीचिंग करता हूँ, द एट द रेट द लर्निंग क्लासेस, ये मेरी कोचिंग है, एंड ये नोएडा सेक्टर 37 में है, एंड मेरा नाम मिस्टर योगी नायक, मतलब योगेश नायक, एंड मेरी क्वालिफिकेशन क्या है कि मैंने बैचलर ऑफ द साइंस इन फिजिक्स NIT अगरतला से पास आउट हूँ, एंड मैंने मास्टर ऑफ साइंस भी किया हुआ है NIT अगरतला से, ठीक है। एंड टीचिंग एक्सपीरियंस का क्या है कि मैंने अभी पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ अपनी नोएडा में ही, द लर्निंग क्लासेस के नाम से मेरी क्लासेस है, एंड नाउ आई एम मतलब अभी मैं थोड़ा सा ऑनलाइन पे आने का कोशिश कर रहा हूँ, एंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, एंड मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में मतलब डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। कुछ बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है ना कि हम लोग नेटिव लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग जहाँ से हैं हम लोगों को उसी भाषा में कुछ चीज़ें समझ में आती है, मतलब थोड़ा होता है ना कि इंग्लिश इसका मतलब अच्छा है कि इंग्लिश में सीख लो, मतलब बढ़िया है, आप इंग्लिश में सीख लो, आप अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें ना बच्चों से माइंड से रह जाती है। जैसे थोड़ा सा सोचो कि मैं अभी गाँव से यूपी से हूँ, ठीक है, मतलब यूपी से हम लोग तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, आप वहाँ के अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ेंगे तो भी जो आपकी जो समझने की जो मतलब थोड़ी सी दिक्कत होती है ना कि हम लोग किसी चीज़ को हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना मतलब थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मैंने क्या सोचा कि हम लोग क्यों ना मतलब बेसिक्स को बाईलैंग्वेज, साइंस को ही बाईलैंग्वेज मतलब दोनों भाषा में, नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश में दोनों पढ़ाए। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मतलब हिंदी को ही मायने रखते हुए, और जो क्लासेस हमारी चलेगी दोनों बाईलैंग्वेज चलेगी, एंड आज से मैं अपना क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, एंड थैंक यू फॉर, आप वीडियो देखिएगा। अब मैं